जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपसे कुछ स्पेशल बात करने जा रही हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ मैं कौन हूँ, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा हूँ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जिस प्लैनेट के बारे में वो है केतु। केतु के बारे में आज बात करने जा रहे हैं हम कि केतु हमारे लाइफ में क्या देता है। हम सब की कुंडली में बैठा हुआ केतु हमें जीवन में क्या देता है? कैसे हम केतु के बारे क्या जानते हैं? क्या है केतु कैसा नेचर का होता है? क्या होता है? कैसे हमारे कुंडली में वर्क करता है? इन सब के बारे में जानने वाले हैं आज हम और मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि हम आपको बता दें केतु एक अधूरा प्लैनेट माना जाता है। जब समुद्र मंथन में विष निकला था तो एक राक्षस ने पी लिया था जिसको कि भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन से गला काटा था, तो एक बन गया राहु और एक बन गया केतु। केतु और राहु और केतु एक अधूरे प्लैनेट है, तो गले से नीचे का जो धड़ होता है उसे केतु माना जाता है। ये हमारे आँखों से ना दिखते नहीं है, ये एक छाया ग्रह भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये अधूरा प्लैनेट है तो जिसके जीवन में ये जहाँ भी ये बैठेगा और जिसके लगन में ये बैठेगा वहाँ पे अधूरा-सापन फ़ील होगा, एक अधूरापन लेके आता है ये। तो आज हम डिस्कस करते हैं केतु क्या है? केतु है डिटैचमेंट। केतु कहता है कि ये सब छोड़ो, दुनिया से जिस भी हाउस में बैठेगा उस चीज़ से डिटैच कर देगा। केतु की फ़िलॉसफ़ी है कि पूजा-पाठ करो, ईश्वर में मन लगाओ, डिस्कनेक्ट हो जाओ लोगों से, दूर रहो, अ, अलग रहो, साधु-संत, पूजा-पाठ, रिसर्च। केतु को ना क्यूरियोसिटी का प्लैनेट कहा जाता है। ये जिस हाउस में बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड क्यूरियोसिटी आपके मन में डाल देगा। अगर ये किसी प्लैनेट के साथ बैठ गया, तो वो प्लैनेट जिस रिलेटिव को रिप्रेज़ेंट करता है, उससे डिटैच करेगा। तो आज हम केतु के अलग-अलग भावों में बैठा हुआ, अलग-अलग हाउसेज़ में बैठा हुआ क्या रिज़ल्ट देता है, वो बताती हूँ मैं। जैसे कि फर्स्ट हाउस या लगन भी कहते हैं इसे। लगन में या फर्स्ट हाउस में अगर केतु बैठे तो ये जो पर्सन है, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आएगी या इसे ना होने वाली चीज़ें पहले ही अनुभव हो जाएगी। एक लोग होते हैं ना सिक्स्थ सेंस कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस मेरी ये कह रही व ऐसा होने वाला, मुझे ऐसा महसूस हो रहा अंदर से कि आज ये होने वाला है, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला। ये उनके साथ होता है जिनका केतु फर्स्ट हाउस में लगन में बैठा होता है। केतु जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो ये इंसान ना अ, चुप-चुप रहने वाला होता है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना पसंद करता है ये ना गहरी खोज करने की चाहत होता है, हर चीज़ के बारे इसे जानना है लाइफ़ में म पूजा-पाठ में ये पर्सन बहुत आगे आएगा, ज़्यादा लोगों में घुलेगा-मिलेगा नहीं, इसे आने वाले टाइम में जो भी होने वाला है, ये बहुत आसानी से भाँप लेगा। कोई इंसान सच्चा है या वो झूठा है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है या हमारे साथ जो बात कर रहा है वो सच है। ये जो केतु जिसका फर्स्ट हाउस में होगा ना, वो इंसान को देख के उसकी मन की बात बता देगा, वो क्या चाहते हैं, इसकी इंट्यूशन इतनी तगड़ी होती है। कई बार तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ केतु जो होता है ना, ये भी ये वो परेशान हो जाते हैं, उनको इतना ज़्यादा इंट्यूशन आने लगती है नेगेटिव वे में। अच्छी चीज़ होगी तो भी पता लगी, नेगेटिव होगी तो भी पता लगे। अच्छी चीज़ें जब होती है तो इंसान परेशान नहीं होता, खुश हो जाता है। लेकिन जब कोई नेगेटिव चीज़ होती है ना तो इंसान अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। एग्ज़ाम्पल के लिए हम अगर देखें तो जैसे कि इसके फादर की जॉब छूटने वाली, इसे अनुभव हो जाएगा, पहले ये इंट्यूशन आ जाएगी इसको कि आज तो पापा का जॉब जाने वाला है। तो ऐसी चीज़ों से ना कई बार ये परेशान होता है, अगर पड़ोस में किसी की डेथ होने वाली तो इसे पता लग जाएगी। इसे ना अंदर से फीलिंग आ जाएगी, इसे सपने आ जाएँगे। ये सपने में दिखेगा इसे कि फलानी इंसान की डेथ हो गई, वो मरने वाला, उसकी अर्थी उ उठ रही है या फिर इसको ना हर एक चीज़ या फिर कोई नेगेटिविटी हो, कोई भूत-पिशाच हो या कोई जिन-जिन्नात हो, ये सारी चीज़ें ना इसे खुली आँखों से दिख जाएगी। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है इनकी इंट्यूशन। अ, अगर ये पर्सन अगर अपनी इंट्यूशन को सही डायरेक्शन में लगाए तो इसे बहुत ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट मिलती है। अगर ऐसा कोई इंसान है जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है,
वो इंसान ही जान सकता है कि कितना पेनफुल हो जाता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डेफ़िनेटली मुझसे कनेक्ट करके आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो हम आपको गाइड करके, कुछ पूजा होती है जो करने के बाद हमें इस चीज़ से मुक्ति मिलती है। फर्स्ट हाउस की केतु तो ये मैंने बता दी, बहुत क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ जानने की इच्छा है, कन्फ्यूज़ पर्सन रहता है। इनको ना ज़िंदगी में क्लियरिटी नहीं होता कि हमें क्या करना, क्या नहीं। कभी सोचेगा ये कर लूँ, कभी सोचेगा वो कर लूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ पर्सन होता है। तो ऐसे में इनको जो है ना स्पिरिचुअल गुरु के टच में होना चाहिए, पूजा-पाठ करना चाहिए। स्पेशली इनको गणपति की पूजा करनी चाहिए। जिनका केतु फर्स्ट हाउस में बहुत ज़्यादा परेशान हो, उनको गणपति की पूजा करनी चाहिए। सेकंड हाउस में अगर ये न केतु बैठ गया, तो ये केतु बहुत कम बात करेगा, फैमिली से दूर हो जाएगा किसी न किसी वजह से। और फैमिली से दूर का मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे आप किसी स्टडी की वजह से या कोई ना कोई रीज़न होगा जिस वजह से आप अपनी फैमिली से दूर रहोगे, दूर जाना पड़ेगा आपको। अपने परिवार से ना रिलेशनशिप इनके कुछ ख़ास नहीं रहते, कोई ना कोई स्टोरी होती इनके पास कि अपने परिवार से दूर होने के लिए। इनके पास जैसे पैसों को लेके आ जाए, पैसों के बारे बताएँ, तो ये पर्सन जितना ज़्यादा खर्च करेंगे, उनके इनके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे कि किसी का सेकंड हाउस में केतु और वो बहुत कंजूस टाइप का इंसान है, तो फिर उनका केतु ठीक नहीं है। केतु अगर सेकंड हाउस में है, तो आप जितना खर्च करोगे, आपके पास उतना ज़्यादा पैसा आएगा। थर्ड हाउस में देखते हैं केतु, अगर केतु थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस केतु जो है ना रिलेटिव से, अड़ोस-पड़ोस से, रिश्तेदारों से डिटैच करता है। ऑनलाइन काम में इनको इंटरेस्ट होता है, लेकिन को ऑनलाइन काम इनका ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इनको शॉर्ट ट्रैवल से फ़ायदा होती है, शॉर्ट ट्रैवल करेंगे तो इनको अच्छी फ़ायदा होगी। और अगर बेबी बॉय है आपका तो बहुत वफ़ादार होगा। बेबी बॉय आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत सपोर्टिव होगा। और जैसे कि आपको बता दूँ थर्ड हाउस में अगर किसी का केतु है, तो वो इंसान ना कान का कच्चा होगा। कान का कच्चा कहने का मतलब वो ना कही सुनी बातों पे जल्दी बिलीव होगा उसे। एग्ज़ाम्पल के लिए कोई आके कहेगा, "अरे! तुम्हारे बारे तुम्हारे पड़ोसी ऐसे बोल रहा था नेगेटिव बातें।" वो ये कन्फर्म नहीं करेगा पड़ोसी से जाके कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो बस पड़ोसी से बात ही करना छोड़ देगा, ऐसे नेचर के होते हैं। 4th हाउस में केतु देखते हैं, 4th हाउस में केतु अच्छा नहीं माना गया, मदर को हेल्थ इश्यू हो सकती है, डायबिटीज़ पैरों का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको मेंटली बहुत स्ट्रेस में रह सकते हैं और मदर से दूर हो जाएँगे ये, प्रॉपर्टी बनाने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, इनको लाइफ़ में सक्सेस चाहिए, तो ये घर से दूर जाके अगर काम करेंगे, तो इनको लाइफ़ में सक्सेस मिलेगी। अब देखते हैं हम 5th हाउस का केतु, 5th हाउस का जो केतु है, वो बच्चों से डिटैच होगा, इनको बेबी इश्यू आ सकती है। अगर ये बेबी प्लान कर रहे हैं, तो बेबी होने में इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, काफ़ी मुश्किल होगा। इसके लिए हम कुछ ख़ास रेमेडीज़ कराते हैं, जिसके बाद आपको बेबी इश्यू हो रही है, तो आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी, कुछ रेमेडीज़ करने के बाद। 5th हाउस में अगर केतु है, तो हमें अदर कास्ट में मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। मन नहीं करता ज़्यादा लोगों से घुलने-मिलने का, बातें करने का, इनकी कोई इच्छा नहीं होती स्पेशल। ये अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इनको अकेले रहना बहुत पसंद होती है। 6th हाउस में केतु देखें तो 6th हाउस में अगर केतु है, तो मामा इनका गरीब होगा। लेकिन अगर आपके स्पाउस का कोई भाई है तो आपका पति जो है काफ़ी मनी गेन करेगा लाइफ़ में और अगर नहीं है, तो गरीबी देखने को मिलेगी आपके हस्बैंड को भी। तो अगर आप में से किसी का ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप डेफ़िनेटली बता सकते हो और जिनका भी केतु 6th हाउस में है, उनके पास कोई न कोई ऐसी बीमारी ज़रूर होगी, जो कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे उस बीमारी से लाख वो ट्रीटमेंट करा ले, लेकिन उनको बीमारी का पता ही नहीं लगता कि एक्चुअली बीमारी क्या है। तो बीमारी जो होती है ना, वो होती है कुंडली में जिस राशि में बैठा होता है केतु, उसी प्लैनेट की बीमारी होती है उसे, लेकिन डॉक्टर कभी ये फाइंड नहीं कर पाते कि एक्चुअली में बीमारी है किस चीज़ की। कभी-कभी तो हो जाते हैं सक्सेस लेकिन ना रिपोर्ट में कुछ आती ही नहीं कि एक्चुअली में बीमारी है क्या, डॉक्टर समझ भी नहीं पाते। ऐसी चीज़ केतु देती है, तो ऐसे में आपको कुंडली रीड करवाना चाहिए। अब देखते हैं हम 7th हाउस केतु। केतु अगर 7th हाउस में है तो ये बहुत ही बुरा सिचुएशन माना जाता है
और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जिनका केतु 6th में उनको जॉब में भी काफ़ी इश्यू आते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए इसके लिए। अब देखते हैं 7th हाउस केतु, 7th हाउस में अगर आपका केतु है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। आपका डाइवोर्स, एक तो शादी होने नहीं देगी आपका, अगर शादी हो गया तो 2 ढाई साल के बाद आपको सेपरेशन देखना पड़ेगा। शादी या तो डाइवोर्स हो जाएगा या तो शादीशुदा होते हुए मैरिड लाइफ के से दूर रहोगे, पति से दूर रहोगे, वाइफ से दूर रहोगे, मैरिड लाइफ में बेसिकली डाइवोर्स जैसा सिचुएशन देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे में अगर आप किसी बैंक में काम करने वाले से शादी करते हो या रिसर्च से जुड़ा किसी से शादी करते हो, किसी साइंटिस्ट से या किसी एस्ट्रोलॉजर से शादी करते हो, तो आपकी शादी बच जाएगी। या तो बहुत फिलॉसफी का बातें करने वाला पर्सन हो, तो आपकी शादी बच जाएगी। अब देखते हैं 8th हाउस केतु। 8th हाउस केतु जो है, ये जो पर्सन होगा ना, ये तंत्र-मंत्र, टोना-टोटका, जादू, काला जादू, पीला जादू, भूरा जादू, हर चीज़ का नॉलेज होगा इसे। इसे ना खुली आँखों से प्रेत, भूत, पिशाच, भगवान हर चीज़ दिखेगा। केतु जो है ना, ये अगर एस्ट्रोलॉजर बन जाए ये इंसान या रिसर्च से जुड़े, तो इसे काफ़ी अच्छी रिज़ल्ट मिलती है। अदरवाइज़ इसे इतना ज़्यादा चीज़ें दिखने लगती है, अलौकिक चीज़ें जो कि इस दुनिया की नहीं है, इतना ज़्यादा दिखने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो ऐसे में आपको रेमेडी करने की ज़रूरत होती है। लाल किताब की कुछ स्पेशल रेमेडीज़ करवाते हैं हम, जिसके बाद आपको इस प्रॉब्लम से रिलीफ मिलती है। अब हम बात करते हैं 9th हाउस अगर केतु है, 9th हाउस अगर केतु है, तो ये इंसान जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा, लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करेगा, फादर के साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, टीचर के साथ अच्छे रहेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला होगा, बहुत ज़्यादा फिलॉसफी होगा, इसे चीज़ों जो के बारे जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी। लेकिन ये रीति-रिवाज़ों को जितना फ़ॉलो करेगा इसे सक्सेस मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अगर किसी का 9th हाउस केतु है, फ़ादर से अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं रख रहा, अगर फ़ादर सुबह-शाम आपको गालियाँ भी निकाल रहे हैं ना, तो ऐसे में भी आपको अपने फ़ादर की रिस्पेक्ट करनी है और उनसे बहस नहीं करना, बहस करने से बचना अपने गुरु से, अपने टीचर से। और ये केतु आपको बहुत ज़्यादा अच्छा तब भी हो जाता है जब आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा हो, जुपिटर को केतु का गुरु माना जाता है। गुरु का चेला, जुपिटर का चेला केतु है। तो अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा है, तो आपका केतु अच्छा हो जाता है और अगर जुपिटर खराब है, तो आपका केतु खराब हो जाता है। तो जब केतु की दशा महादशा आती है, तो जब उसे नेगेटिव रिज़ल्ट देना होता है जुपिटर को, वो केतु जिस हाउस में बैठा, उसकी प्रॉब्लम ज़्यादातर देता है। तो अब बात करते हैं हम 10th हाउस की। 10th हाउस में अगर केतु है, तो फादर की हेल्थ इश्यू, फादर की फैमिली में हेल्थ इश्यू, फादर को अपनी मान-सम्मान, रिस्पेक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करनी पड़ती है और कई बार इनको ना ये पर्सन जो होते हैं ना आराम पसंद होते हैं, इनको काम करने में जी नहीं लगता, दिल नहीं लगता इनको काम करने में। काम से बचते हैं, ये कोशिश करते हैं कि घर बैठे इनको काम मिल जाए, जो कि कई बार हो भी जाती है। तो आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप इसकी रेमेडी करोगे। 11th हाउस केतु अगर है आपका, तो आप नेटवर्किंग से दूर रहिएगा, लोगों से बातचीत आप कम कीजिएगा, आपका नेचर ऐसा होगा, आप दोस्तों से दूर ही रहिए, बहुत ज़्यादा दोस्ती में बिलीव नहीं कीजिएगा, रिलेटिव के साथ बहुत उठना-बैठना नहीं होगा, बड़े भाई के साथ आपकी दूरी रहेगी या तो आपका भाई होगा ही नहीं, होगा तो कहीं दूर रहते होंगे, अलग रहते होंगे। आपके भाई के साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी नहीं होती है, प्रॉपर्टी गेन में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक चीज़ आपकी बहुत अच्छी है, आप अगर 11th हाउस केतु लेके बैठे हो, तो आप जो लिखोगे वो सच हो जाएगा। बहुत अच्छी पोज़ीशन है ये, जितना आप लिखोगे, जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कभी भी अपने लिए गलत मत बोलिए। एग्ज़ाम्पल के लिए, ओहो! मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो सक्सेस मिलते ही नहीं हैं। सबका भला हो जाता, बस मेरा ही भला नहीं होता। याद रखिए ऐसी बातें गलती से भी नहीं बोलनी क्योंकि जो भी आप बोलोगे, लिखोगे, सच हो जाएगी। और क्या अब आते हैं हम 12th हाउस केतु के बारे 12th हाउस केतु है तो ये बहुत अच्छी पोज़ीशन है, माना जाता है 12th हाउस केतु अगर किसी का है, तो वो विदेश जाने के लिए अच्छी सिचुएशन है।
आप अपने दादा-दादी का प्यार नहीं पाते हैं जीवन में, ऐसा देखा गया है। और अगर आप चाहते हो कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, तो आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है। अगर आप पाठ करते हो, चालीसा करते हो, तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं और आपको बहुत ही जल्दी मतलब सक्सेस मिल जाती है। केतु को 12th हाउस में बहुत अच्छा माना गया है। केतु और राहु केतु तब एक्टिवेट होता है जब राहु की दशा होती है। जब केतु एक्टिवेट होता है तो राहु एक्टिवेट होता है तो केतु भी एक्टिवेट हो जाता है। केतु और राहु जो है एक घर आगे-पीछे, राहु एक घर पीछे रिज़ल्ट देता है, एक घर पीछे को खराब करता है और केतु एक घर आगे को खराब होता है। आपकी कुंडली में राहु-केतु जहाँ भी एक घर आगे, एक घर पीछे। राहु एक घर पीछे डैमेज करता है, केतु एक घर आगे डैमेज करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। केतु की वजह से आप परेशान हो, तो आपको कुछ रेमेडीज़ सजेस्ट कर रही हूँ, आप ये डेफ़िनेटली कीजिए। आप गणपति जी की पूजा कीजिए, गणपति जी की चालीसा कीजिए, फादर की रिस्पेक्ट कीजिए, गुरु की रिस्पेक्ट कीजिए, हल्दी का तिलक लगाइए फ़ोरहेड पे, गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। 9th हाउस में अगर किसी का केतु है, तो उनके घर में बहुत सारा गोल्ड पड़ा होगा आप देखिएगा और आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी गोल्ड बेचिएगा नहीं। अगर आप गोल्ड बेचते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हो सके तो आप गोल्ड का बिस्किट लेके छोटी ही सही अपने बेडरूम में डेफ़िनेटली रखिए, इससे आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड पहनिए, कम से कम 15 ग्राम का अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी की जानकारी के लिए मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। कोई भी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप कंसल्टेशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है और आपके स्क्रीन के भी पे भी नंबर शो होती है। आप वहाँ से जुड़ के मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो और मैं देख रही हूँ आप लोग वीडियोज़ को देख रहे हो लेकिन लाइक और कमेंट्स नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए डेफ़िनेटली मुझसे जुड़े रहिए। आपको और भी ऐसी अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी वीडियोज़ मैं देती रहूँगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू सो मच और हँसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।